नमस्कार, हिमाचल अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। भारत में एक गांव ऐसा है जहां की आधी आबादी मूक बधिर है। जी हां, इस गांव में बड़ी संख्या में मूक बधिर बच्चे रहते हैं जो ना तो बोल पाते हैं और ना ही वो सुनने में समर्थ है। खास बात ये है कि जम्मू के इस गांव में हर परिवार की ये दिक्कत है और वहां हर परिवार में आधे लोग इस समस्या का सामना कर रहे हैं। है ना हैरान कर देने वाली बात। माना जा रहा है कि ये किसी जीन सिंड्रोम की वजह से होता है और गांव के कुछ लोग इसे अभिशाप मानते हैं। ऐसे में आज हम आपको बता रहे हैं कि इस गांव की क्या स्थिति है और आखिर इस गांव में ऐसा क्या है जिसकी वजह से यहाँ पैदा होने वाले बच्चे मूक बधिर होते हैं। इसके अलावा इस गांव में कुछ दिन से खुशियां लौट रही है। तो जानते हैं इस गांव के बारे में और जानते हैं कि आखिर यहाँ ऐसा क्या है कि लोग खुश हैं। तो जानते हैं जम्मू के इस गांव की अजीब और दर्द भरी कहानी। ये गांव जम्मू में है जहां रहने वाले लगभग आधे लोग ना बोल पाते हैं और ना ही सुन पाते हैं। इस गांव का नाम डडकाई है जो डोडा के गंदोह तहसील से भलेसा ब्लॉक का एक गांव है। गुज्जरों का ये गांव मिनी कश्मीर कहे जाने वाले भद्रवाह से करीब 105 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ की चोटी पर स्थित है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस गांव में कुल 78 लोग हैं जो ना तो बोल सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। यहाँ करीब 105 परिवार रहते हैं। इसमें आधे लोग मूक बधिर हैं, यानी उन्हें सुनने या बोलने में परेशानी होती है और अब इस गांव को खामोश गांव के नाम से जाना जाता है। रिपोर्ट में एक परिवार के बारे में बताया गया है जिनके घर में एक शख्स के अलावा उनकी बहनें और बच्ची बोलने और सुनने में असमर्थ है। एक परिवार में भी माँ बोल पाती है तो उनके बच्चे नहीं बोल पाते हैं। वहीं ऐसे कई परिवार हैं जिनकी ये ही एक दिक्कत है कि उनके यहाँ पैदा होने वाले बच्चे मूक बधिर पैदा हो रहे हैं। गाँव में ऐसी बीमारी होने से इस गाँव में लोग शादियाँ करने से कतराते हैं। जिन परिवारों में मूक बधिर है उनकी शादी करना भी संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि वंशानुगत बीमारी होने के चलते लोग इस गांव में शादी से कतराते हैं। बता दें कि डडकाई गांव में मूक बधिर बच्चा पैदा होने का पहला मामला साल 1901 में सामने आया था। 1990 में यहाँ 46 मूक बधिर थे और इस बीमारी से परेशान होकर कुछ परिवार पलायन कर पंजाब और अन्य जगहों पर चले गए। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि इस जगह पर ऐसी समस्या है। वैज्ञानिक इसकी वजह एक आनुवांशिक विकृति को जिम्मेदार मानते हैं। वे कहते हैं कि विभिन्न समुदायों के बीच शादियां होने से ये विकृति फैली है। गांव के बहुत से लोग अपने बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हैं। इस पर डॉक्टर सुधीर राजदान का कहना है कि दुनिया में इस तरह का इलाका कहीं भी नहीं है जहां नॉन सिंड्रोमिक डेफिटिज्म ना हो। जेनेटिक टेस्ट में भी म्यूटेशन के आधार पर कई तथ्य सामने आए हैं। यहाँ के लोग इंटर मैरिज भी ज्यादा करते हैं जिससे ये समस्या अभी भी बनी हुई है। हालांकि गांव में इसे लेकर कुछ कहानियां हैं और इसे अभिशाप से जोड़कर भी देखा जाता है। अब लोग इस समस्या से काफी परेशान हैं और लोग बच्चों को लेकर काफी चिंता में हैं। लेकिन सेना की राष्ट्रीय राइफल ने इस गांव को अब गोद ले लिया है। कपड़े, भोजन और स्वास्थ्य देखभाल जैसी बुनियादी जरूरतों के अलावा सेना ने मूक बधिर बच्चों के लिए घर घर जाकर निजी शिक्षा कक्षाएं शुरू की हैं। इसके लिए विशेष रूप से तेलंगाना में प्रशिक्षित सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को तैनात किया जा रहा है। योजना के अगले चरण में दधाकी गांव पंचायत में हॉस्टल की सुविधा वाला एक स्कूल भी बनाया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।